सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में मई गोंगजी जो होती है बताती है कि वो जो इमोर्टल फायर फिनिक्स और पैरासोल ट्री है तो इनके डुओ को दो ग्रेट डीमन एम्परर के सक्सेसर के नाम से जाना जाता है। और एक सभी कहा जाता है कि एक बार इन लोगों ने टीम अप किया था क्रिस्टल डीमन एम्परर से बैटल करने के लिए, लेकिन इनकी बैटल का जो आउटकम आया था वो एक टाई आया था। और इस चीज को सुन के टांग सन जो होता है कैजुअली कहता है कि सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये कहना चाहिए कि क्रिस्टल डीमन एम्परर जो है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये कहना चाहिए कि ये दोनों जो हैं इतने काबिल हैं जो ये ग्रेट डीमन एम्परर का सामना कर सके। और फिर ये सीरियस होते हुए कहता है कि अभी के लिए इस बारे में मत सोचो और चलो सबसे पहले इस ड्रैगन फ्लावर को हराते हैं, बताओ तुम्हारा इस पे क्या कहना है। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी भी मुस्कुराते हुए हामी भर देती है और कहती है कि ठीक है जैसा तुम कहो। तो इस चीज को सुन के टांग सन जो है काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है अब बस तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती रहना। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग सन की अपोनेंट टीम जो होती है आ गई होती है और ये वाकई में काफी खतरनाक देख रहे होते हैं। और इन्हें देख के टांग सन जो होता है ये कहता है कि असल में ये एक फीमेल ड्रैगन है। और जैसे गेम शुरू होता है तो ये जो फीमेल ड्रैगन होती है अपनी पावर को रिलीज करती है और एक रेड ड्रैगन में बदल जाती है जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक सा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो बंदा इसके ऊपर खड़ा हुआ था ये गोल्डन कलर की वाइन्स में बदल जाता है जो कि इस ड्रैगन को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। जबकि इस तरफ हम टांग सन को देखते हैं जिसने अपने विंग्स को बाहर निकाल लिया होता है और ये कहता है कि चलो ठीक है चलते हैं। जबकि इस तरफ मई गोंगजी जो होती है काफी ज्यादा हैरान होती है और इस चीज को देख के टांग सन जो होता है परेशान हो जाता है और कहता है कि देखो मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हूँ इसलिए मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। तो मई गोंगजी जो होती है ये कहती है कि मैंने तो ये सोचा था कि यहाँ तक कि तुम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। और फिर क्या था टांग सन जो होता है मई गोंगजी को अपनी पीठ पे लाता और हवा में आ जाता है और ये दोनों वाकई में काफी तेजी से काफी ऊंचाई पे आ जाते हैं जहाँ पे टांग सन जो होता है मन में कहता है कि यंग मास्टर मई की जो स्मेल है वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। तो मई गोंगजी जो होती है कहती है कि इस तरीके से हम हवा में कैसे लड़ सकते हैं। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर दे दूंगा और एक बारी जैसे ये हवा में उड़ के आएंगे तो तुम अपनी स्पेशल पावर को इस्तेमाल कर सकती हो इन्हें जकड़ के पकड़ने के लिए, जिसके बाद इन्हें काफी जोर से जमीन में दे मारना। तो मई गोंगजी जो होती है कहती है कि क्या ये चीज काम करेगी, क्योंकि एनर्जी की जो इंटेंसिटी होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी तो मुझे डर है कि शायद ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो टांग सन जो होता है कहता है कि मुझ पे विश्वास करो तुम ये कर सकती हो, बस तुम अपने हेवन सीक्रेट प्लम का अच्छे से इस्तेमाल करना। और फिर कहता है टांग सन जो होता है अपने ब्लड लाइन ब्रांड की पावर को मई गोंगजी में ट्रांसफर करने लगता है और इस पावर की वजह से मई गोंगजी जो होती है ये भी काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि मेरे अंदर ये कितनी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन फोर्स आ रही है। और फिर क्या था मई गोंगजी जो होती है अपने गोल्डन क्राउन की पावर को इस्तेमाल करती है और अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है और इसके जैसे विंग्स निकल के आते ये वाकई में काफी बढ़िया खतरनाक लग रही होती है। और तभी मई गोंगजी जो होती है अपने हेवनली सीक्रेट प्लम को बाहर निकाल लेती है और हमें पता चलता है कि टांग सन ने मिस्टीरियस हेवन स्किल को इस्तेमाल किया होता है पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन ब्रांड को एक्टिवेट करने के लिए, जिसके बाद इसने सारी एनर्जी को मई गोंगजी की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। और तभी हम इस रेड ड्रैगन को देखते हैं जो कि हवा में आ गया होता है और ये काफी खतरनाक तरीके से फायर से अटैक कर देता है और फायर के काफी सारे अटैक्स जो होते हैं मई गोंगजी औरों की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी मई गोंगजी जो होती है अपने सीक्रेट प्लम की पावर को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से आसमान में पोर्टल से बन गए होते हैं और इतने खतरनाक फायर अटैक जो होते हैं ये इतने बड़े से स्पेशल डोर के अंदर चले जाते हैं। जबकि सब मई गोंगजी जो होती है इस पावर को इस्तेमाल करके काफी खुश होती है और सोचती है कि अभी मेरा जो कंट्रोल है स्पेशल पावर के ऊपर ये वाकई में काफी गजब का और ये एहसास वाकई में काफी अद्भुत है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी ही दुनिया का जो स्पेस है वो मेरे कंट्रोल में है। जबकि इस तरफ हम इस रेड ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफी तेजी से मई गोंगजी की तरफ आ रहा होता है और इस चीज को देख के मई गोंगजी जो होती है ये कहते हैं कि अरे नहीं ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।